आईपीएल 2026 का 55वां मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। इस मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जहां दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की ओर से पारी की शुरुआत करने प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह मैदान पर उतरे, जबकि दिल्ली के लिए पहला ओवर अनुभवी मिचेल स्टार्क ने फेंका। पंजाब के इरादे पहले ही ओवर से साफ थे। प्रियांश आर्या ने पहली ही गेंद पर स्टार्क को कदम निकालकर कवर पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने एक और छक्का डीप स्क्वायर लेग की दिशा में लगाया। ओवर का अंत प्रभसिमरन ने चौके के साथ किया। इस ओवर में एक वाइड का चौका भी आया, जिससे स्टार्क ने कुल 22 रन लुटा दिए। दूसरे ओवर में आकिब नबी गेंदबाजी करने आए, लेकिन प्रियांश का बल्ला नहीं रुका। उन्होंने दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। तीसरे ओवर में लुंगी एनगिडी आक्रमण पर आए, पर प्रियांश ने उनका स्वागत लगातार 2 छक्कों से किया। चौथी गेंद पर उन्होंने एक चौका भी लगाया, जिससे इस ओवर में 17 रन आए और पंजाब का स्कोर 3 ओवर में ही 50 के पार पहुंच गया। चौथे ओवर में आकिब नबी ने वापसी की और बल्लेबाजों को बीट किया। हालांकि प्रभसिमरन ने एक चौका जरूर जड़ा। 5वें ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ भी प्रियांश ने छक्का लगाया, जबकि आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन ने चौका बटोरा। पावर प्ले के आखिरी ओवर में आकिब नबी ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 2 रन दिए। 6 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 72 रन था। पावर प्ले के तुरंत बाद मुकेश कुमार ने दिल्ली को पहली सफलता दिलाई। प्रभसिमरन सिंह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आकिब नबी को कैच दे बैठे। उन्होंने 15 गेंदों पर 18 रन बनाए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और आते ही आकिब नबी के खिलाफ 2 लगातार चौके जड़े। 9वें ओवर में युवा गेंदबाज माधव तिवारी आए। श्रेयस और प्रियांश ने इस ओवर में एक चौका लगाया, लेकिन आखिरी गेंद पर माधव ने प्रियांश आर्या को चलता कर दिया। प्रियांश ने 33 गेंदों पर 56 रनों की धुआंधार पारी खेली। इसके बाद कूपर कोनोली आए और उन्होंने स्टार्क के खिलाफ चौका जड़कर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। अगले कुछ ओवरों में दिल्ली ने रनों पर लगाम लगाई। माधव तिवारी, लुंगी एनगिडी और मुकेश कुमार ने सटीक गेंदबाजी की। हालांकि श्रेयस अय्यर ने बीच बीच में बाउंड्री निकाली, लेकिन रणगति थोड़ी धीमी हो गई थी। 15वें ओवर में कूपर कोनोली ने स्टार्क के खिलाफ अपना पहला छक्का लगाया। 15 ओवर की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 149 रन था। 16वें ओवर में कोनोली ने एनगिडी के खिलाफ मोर्चा खोला और एक चौका और एक छक्का जड़कर स्कोर 160 के पार पहुंचा दिया। 17वें ओवर में मुकेश कुमार ने एक बार फिर शानदार यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को बांधा और बिना किसी बाउंड्री के केवल 6 रन दिए। 18वां ओवर रोमांच से भरा रहा। माधव तिवारी की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने छक्का लगाकर 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। तीसरी गेंद पर कोनोली ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर माधव ने उन्हें डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां कोनोली ने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। अब उनके स्थान पर मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने आए, पर ओवर का अंत श्रेयस ने छक्के के साथ किया। जिसके बाद 19वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने पंजाब को दोहरे झटके दिए। उन्होंने पहली गेंद पर स्टोइनिस को और दूसरी गेंद पर शशांक सिंह को आउट किया। शशांक बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इसके बाद सूर्यांश शेडगे ने मैदान पर आते ही तहलका मचा दिया। उन्होंने स्टार्क की आखिरी 4 गेंदों पर 2 छक्के और एक चौका जड़कर स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में एनगिडी ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन सूर्यांश ने अंतिम गेंद पर चौका लगाकर पंजाब का स्कोर 5 विकेट पर 210 रनों तक पहुंचा दिया, जहां पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने 59 रन बनाए और सूर्यांश शेडगे 26 रन बनाकर नाबाद रहे। जिसके बाद 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से केएल राहुल और अभिषेक पोरेल उतरे। पंजाब के लिए पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने फेंका, जिसमें राहुल ने एक चौका लगाया। दूसरे ओवर में अपना पहला मैच खेल रहे यश ठाकुर ने दिल्ली को बड़ा झटका दिया। उन्होंने अभिषेक पोरेल को 5 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। तीसरे ओवर में अर्शदीप ने केएल राहुल को 9 रन के निजी स्कोर पर मार्को यानसेन के हाथों कैच आउट कराया। दिल्ली का स्कोर 2 विकेट पर 15 रन था। चौथे ओवर में युवा साहिल परख ने यश ठाकुर के खिलाफ एक छक्का और एक चौका लगाया, जबकि स्टब्स ने भी एक चौका जड़ा। इस ओवर से 18 रन आए। 5वें ओवर में अर्शदीप ने साहिल परख को 13 रन पर आउट कर दिल्ली को तीसरा झटका दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने मार्को यानसेन के खिलाफ एक छक्का लगाकर दबाव कम किया।
6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट पर 47 रन था। 7वें ओवर में बेन डवारशुइस की गेंद पर अर्शदीप ने ट्रिस्टन स्टब्स का कैच छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाते हुए अक्षर पटेल ने 2 चौके जड़े। 8वें ओवर में भी अक्षर ने यानसेन के खिलाफ 2 और चौके लगाए। हालांकि 9वें ओवर में स्टब्स रन आउट हो गए। उन्होंने 17 गेंदों पर 12 रन बनाए। इसके बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी के लिए आए। 10वें ओवर में मिलर और अक्षर ने एक एक चौका लगाया और टीम का स्कोर 10 ओवर में 87 रन तक पहुंचाया। 11वें ओवर में स्टोइनिस के खिलाफ मिलर ने छक्का जड़ा, जबकि 12वें ओवर में उन्होंने चौका लगाकर स्कोर 100 के पार पहुंचाया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर ने छक्का लगाकर ओवर से 15 रन बटोरे। 14वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ अक्षर पटेल ने लगातार 3 चौके जड़कर मात्र 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वे 56 रन बनाकर आउट हो गए। उनका कैच डवारशुइस ने पकड़ा। अब दिल्ली की जिम्मेदारी डेविड मिलर और नए बल्लेबाज आशुतोष शर्मा पर थी। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए, लेकिन फिर लास्ट के ओवरों में दिल्ली के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां 16वें ओवर में डेविड मिलर एक छक्का और एक चौका लगाया। इसके अलावा इस ओवर में आशुतोष शर्मा के बल्ले से भी एक चौका निकला। फिर 17वें ओवर में डेविड मिलर ने लगातार 2 छक्के लगाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी जरूर पूरी की, लेकिन अगली ही गेंद पर वो आउट भी हो गए। जहां मिलर ने 28 गेंदों पर 51 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए माधव तिवारी ने आशुतोष का अच्छा साथ दिया। जहां 18वें ओवर में आशुतोष शर्मा ने एक छक्का और एक चौका लगाया। इसके अलावा माधव तिवारी ने भी एक छक्का लगा दिया, जिसके बाद 19वें ओवर में दिल्ली की टीम ने इस मैच को आसानी से 3 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से दिल्ली की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।